हेलो दोस्तों, आइए आज हम बिहार बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस शीट 14 को देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस शीट 13 तक कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारा प्रैक्टिस शीट इसके झा सर का दिया हुआ प्रैक्टिस शीट है। चलिए आज के सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया गया था। तो इसमें पूछा गया है किस पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर तकनीक के द्वारा विकसित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के द्वारा। बात कर ले हम पहली पीढ़ी की कंप्यूटर, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और दूसरी में जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और बात कर ले तीसरी की, तो तीसरी में जो है आईसी चिप का प्रयोग किया गया था जिसको कि इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर में है यह बताएं कि निम्न कथन सही है या गलत। यहाँ 2 कथन है। पहला कथन है इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरा कथन है रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और लंबी रेंज के संचार दौरान उन्हें कमज़ोर होने से रोकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में है निम्नलिखित में से किसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ में 4 ऑप्शन है, देखते हैं। पहला है फाइल आइकन पर दायां क्लिक करें और ओपन का चयन कीजिए, इससे खुल जाएगा फाइल। दूसरा है फाइल आइकन पे दोहरा डबल क्लिक करें, डबल क्लिक से भी फाइल खुल जाता है। फाइल आइकन का चयन करें और इंटर कुंजी दबाएं, इससे भी खुल जाता है। चौथा है केवल फाइल आइकन पर क्लिक करें, इससे फाइल मेरा नहीं खुलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है विंडो एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है। तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पर छोटे आइकन के रूप में प्रकट होती है। तो ये जो है टास्क बार में प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा विकल्प आपके द्वारा किए बेस के उल्लेख के लघुगणक को रिटर्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉग ब्रैकेट। आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है यह बताए कि निम्न कथन सही है या गलत। पहला कथन है गूगल एक वेब सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। दूसरा है बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा एक गलत दूसरा सही, यानी कि पहला नंबर का गलत है और दूसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डॉट डॉट टैब के डॉट डॉट समूह में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट विकल्प प्रकट करता है। तो ये जो प्रकट करता है आपका जो है फ़ॉन्ट में होम प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ़ॉन्ट ग्रुप के होम मेन्यू में मिलेगा आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। 8 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कथन गलत है। तो पहला कथन है मुख्य मेमोरी की तुलना में गौण मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है, ये जो है सही है। दूसरा है DRM SRM से धीमी होती है, जो कि गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल दो जो है गलत है। 9 नंबर का क्वेश्चन है ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे चैट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन। एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेवार है। तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है यदि एम का ASCII कोड 01001101 है तो एन का ASCII कोड क्या होगा। तो इसका कोड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में है त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के डॉट डॉट गुण को दर्शाती है। तो ये सटीकता को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन। डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डेटा डॉट डॉट में संरेखित होता है। तो ये जो है आपका बाएं ओर से संरेखित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 14 नंबर का है दी गई संख्या के लिए निम्न में से कौन सी अंक प्रणाली अपने प्रस्तुतिकरण के लिए अंकों या प्रतीकों की सबसे कम संख्या का प्रयोग करेगी। तो सबसे कम संख्या का प्रयोग हेक्साडेसिमल करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा होम टैब के क्लिपबोर्ड समूह में प्रकट नहीं होता है। तो इसमें नई स्लाइड प्रकट नहीं होता है, बाकी बात पेस्ट कॉपी फॉर्मेट पेमेंट पेंटर सभी होता है। चलिए 16 नंबर देखते हैं।
16 नंबर में है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को कहा जाता है, तो इसको वर्क बुक कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो उसमें टोटल 256 सीट होती है और बाय डिफ़ॉल्ट जो खुलता है 3 सीट खुलता है बाय डिफ़ॉल्ट। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में है जब आप विंडो में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा। तो इसको दबाने से जो है हमारा ऑप्शन नंबर देख देते हैं। ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। आप फाइल या डायरेक्टरी किसी अस्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रकट होगा। येस या नो का जो है एक बॉक्स प्रकट होगा जिसमें बोलेगा क्या आप कंफर्म है, डिलीट करना चाहते हैं, यही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में है विंडो एप्लीकेशंस के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है। तो OLE का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा में प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्तियों और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है। तो ये हो जाएगा सेल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध फंक्शंस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर में मिनिमम। इसका जो फंक्शंस होता है MIN होता है और इस तरह से होता है, ना कि मिनिमम पूरा लिखा होता है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में है दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शंस को वर्कशीट के सेल में प्रविष्ट किया जाए तो निम्न विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी। मिनिमम दिया है 3,12 और 5,4 है। तो ये जो होगा आंसर इसका एक आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में है इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह डॉट डॉट का प्रयोग करता है। तो ये TCP/IP का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग जो है पेन ड्राइव को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है। तो ये जो करती है BCD करती है। सी नंबर सही हो जाएगा। 25 का क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 आपके फाइल के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से डॉट डॉट एक्सटेंशन लगाकर उसको सहेजता है। तो ये जो सहेजता है .XLSX को सहेजता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है बाएं से दाएं अथवा शीर्ष से तल या दोनों से क्रमिक सेलों के संग्रहण को क्या कहा जाता है। तो इसे सेल रेंज कहा जाता है। ए नंबर सही होगा। 27 का क्वेश्चन है दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम डॉट डॉट था और इसे डॉट डॉट द्वारा विकसित किया गया था। पहला वेब ब्राउज़र जो था वो था आपका वर्ल्ड वाइड वेब टीम और इसको जो विकसित किया था टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में है कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। सी नंबर सही होगा। 29 का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये जो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये जो है प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए आगे है 30 नंबर। 30 नंबर में है OLE के संबंध में डॉट डॉट कनेक्शन स्थापित करता है और डॉट डॉट डेटा डालता है। तो ये जो डालता है लिंकिंग एम्बेडिंग हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर सही होगा। आगे है 31 नंबर क्वेश्चन। अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करके स्लाइड छिपाए हाइड या शो विकल्प का चयन करते हैं तो क्या होगा। तो इसमें होगा ये कि स्लाइड टोटल व्यू में जो है दिखाई नहीं देगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 31 के बाद 32 का क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रंग, फ़ॉन्ट, शैली और आकार जैसा प्रारूपण को पाठ में कई जगह लागू करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर सही हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये जो है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ये नहीं है। बी नंबर का आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है। तो एप्पल द्वारा जो है सफारी विकसित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन से कथन गलत हैं।
तो कथन दिया है यहाँ, पहला कथन है आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद लॉग आउट साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए, जो कि सही है। दूसरा है ईमेल के संबंध में BCC संक्षेपाकर ब्लैक कार्बन कॉपी होता है, जो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। इसे पूछा कौन गलत है, तो केवल 2 गलत है। तो आंसर जो है 20 सही हो जाएगा। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के पैराग्राफ में कहीं भी एक साथ 3 बार क्लिक करें और डॉट डॉट संपूर्ण चयनित होगा। कहीं भी अगर 3 बार क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ हमारा चयनित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पैराग्राफ। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्राप्तकर्ता के छोर पर एनक्रिप्टेड डेटा का डॉट डॉट होना जरूरी है ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पढ़ सके। तो ये जो है डिक्रिप्टेड होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शंस का क्या नाम होगा? पावर 2,10। तो इसका नाम हो जाएगा ए नंबर 10, 24। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब बटे कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन गलत है? यहाँ 2 कथन दिए हैं, इसमें कौन गलत है ये चुनना है। तो पहला कथन है CDR एक पूर्ण लेखन डिस्क है जो पहले से रिकॉर्ड किए डेटा को मिटाने और नए डेटा को इस पर लिखने की अनुमति देता है, जो कि गलत है। दूसरा है CD-ROM में अक्षरों का अर्थ रीड एंड राइट है, ये भी गलत है। इसमें पूछा है कौन गलत है, तो दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 41 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में एक तालिका में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? इसमें अधिकतम 63 कॉलम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फंक्शंस का नाम क्या होगा? यहाँ में है मैक्सिमम 1,8 12,10। तो इसका जो हो जाएगा मान मैक्सिमम 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को डॉट डॉट दबाना चाहिए और वर्तमान स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को दबाना चाहिए। पहले F5 दबाना चाहिए, फिर शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर में है, एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। तो प्रक्रिया एक प्रोग्राम है जो कि चल रहा है अभी। 45 नंबर में है, हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं उनके ईमेल पतों डॉट डॉट को द्वारा अलग करके। तो अल्प विराम के द्वारा अलग करके भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में है, डॉट डॉट प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है। तो ये जो है लेजर प्रिंटर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? तो ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस सब एक जैसा लग रहा है, एंटीवायरस कुछ हट के लग रहा है, जो कि विषम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 48 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही है? तो लूनिक्स प्रणाली में एक्सटेंशन इतना अलग फाइल के नाम से जाना जाता है, जो कि सही है। दूसरा भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है क्या है, सही है। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+D का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सही है। दूसरा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ को मध्य संरेखित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें पूछा क्या है कि कौन से कथन गलत है? तो इसमें ना ही 1 गलत है ना ही 2 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, न तो 1 ना ही 2। चलिए आगे है 50 नंबर क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो RAM हो जाएगा। और RAM का फुल फॉर्म होता है रीड एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। चलिए दोस्तों, आज के इस सेट का सभी क्वेश्चन को मैंने कर लिया है। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट एवं नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।